जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने जो ट्वीट की थी उस ट्वीट को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी कि मैंने एक बात की थी कि तेरे नाम आज से 20 साल पहले तेरे नाम के समय पे तेरी क्या हालत थी। ये जो तू गिड़गिड़ा के रो रहा था और कह रहा था कि मेरी इज़्ज़त रख लो। ये उस पूरे पीछे ये जो पूरी ट्वीट है इसके पीछे की बैक हिस्ट्री क्या है और असल में क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें इतनी बिगड़ी कि ये सोचिए कि सलमान खान जैसा इंसान किसी के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाकर ये कहता है कि मेरी इज़्ज़त रख लो और मुझे बचा लो। तो ये चीज़ें कैसे शुरू हुई, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ट्वीट्स कह रही हूँ, सॉरी, वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट किया था, जहाँ पे पहले मैंने ये बताया था कि 1999 की जो फ़िल्म थी हम दिल दे चुके सनम, उसकी बाद से ऐश्वर्या की डिमांड की गई थी, जो कि डिमांड की गई थी समीर मिराली के द्वारा। समीर मिराली, अगर आपको नहीं पता, केनियन बेस्ड इंडियन ओरिजिन के जो बिजनेस टाइकून थे नौशाद मिराली, उनके सपुत्र थे। अच्छा, इनके ऊपर जब मैंने बात की थी तो मैंने गलती से ये बोल दिया था कि ये मुम्बासा की जगह मम्बूसा में पैदा हुए हैं। वो मेरे मुंह से शायद इसलिए गलती से निकल गया था कि एकदम से फंबल हो रही थी मैं, और उस वीडियो के अंदर एक पानी का कतरा था तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। मैंने उस वीडियो में जिक्र भी किया था, बल्कि मैंने वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, एसिड को एड्स भी बोल दिया था उसी वीडियो के अंदर। तो इस वजह से मम्बूसा मेरे मुंह से निकल गया था, वरना मुम्बासा जो है केनिया में, वहाँ पैदा हुए थे। तो ये मैं क्लियर करना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, पर आप लोगों ने एसिड और एड्स वाला फ़र्क नहीं नोटिस शायद किया। अच्छा खैर, वापस आते हैं। तो समीर ने ये रिक्वेस्ट की थी, और समीर का जो लिंक है वो इस भाई वाले जो ये ग्रुप है इनसे बनता है। इंडियन ओरिजिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफ्रीका में जाकर बैठे हुए हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, केनिया हो, और पूरा जो मेरे ख्याल से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें कई सारे ऐसे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो वहाँ जाकर बैठे हुए हैं। वो वहाँ पर काम करते हैं, और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में पैसे बनाना, बिलीनियर या मिलीनियर बनना वो आसान नहीं होता अनलेस कि आप कोई दो नंबरी धंधा कर रहे हो। तो जब आप वहाँ से बैठ के दो नंबरी धंधा करते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक मिडिल में एक इंसान चाहिए होता है, या कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो पावरफुल हो, जो आपकी धंधे को अफ्रीका और इंडिया के बीच में ऑपरेट करने में आपको मदद करे। तो ये यहाँ पर इस वजह से ये भाई लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसको बीच में से रोकिएगा मत, क्योंकि आप लोगों को यहाँ समझ आएगी कि इसके पीछे की फिर पूरी हिस्ट्री क्या बनी, ठीक है। तो मैंने जब ये बात की, मैंने फिर ये बताया कि यहाँ पर ऐश्वर्या ने जब नाचने से इनकार कर दिया था तो सलमान खान को एक दंड मिला था, जिसकी वजह से उनको उन फाइनेंसियर जो उसके भाई लोग थे उनके सामने उसको छमिया बनकर नाचना पड़ा था। सिर्फ ये एक सज़ा उसको नहीं मिली थी, और भी सजाएं मिली थी, लेकिन छमिया के तुरंत बाद ही इसने डिसाइड कर लिया था एक ऐसी महिला अपनी ज़िंदगी में लेकर आएगा गर्लफ्रेंड के तौर पर, जिसको कभी भी एतराज़ ना हो डांस करने के लिए। तो वो कटरीना कैफ को लेकर आए थे, जिसके ऊपर मैंने यहाँ सेकंड वीडियो में बात की थी। फिर मैंने ऐश्वर्या की सज़ा के ऊपर वीडियो में बात की थी, और फिर ऐश्वर्या ही के बाद ऐश्वर्या की हेल्प लेकर वो जो 2002 का वो गाड़ी और फुटपाथ वाला वो जो इनफेमस इंसिडेंट है वो हुआ था, और वो किस तरीके से हुआ था, क्या हुआ था। तो इन्होंने इसको पूरे तरीके से घेर लिया था, चारों तरफ से ये बिल्कुल हो चुका था। उससे पहले ही 1998 में वो जो काले हिरन वाला सीन था वो ऑलरेडी जो था ज़ोरों शोर से चल रहा था। तो सलमान खान की लगी पड़ी हुई थी पहले ही, फिर वो सारी चीज़ें हो गई, वो 2002 के एंड में जो है ये वाला सीन भी हो गया। अब हम चलते हैं कि हुआ क्या और ये क्यों गिड़गिड़ाया, इसको क्यों ज़रूरत पड़ी लोगों के कदमों में गिरने की। वो उसके पीछे पूरा कारण ये था, इसका डूबता हुआ करियर। सलमान खान नहीं रह सकता अगर उसका करियर ना रहे। अगर उसका करियर ही डूब रहा है तो वो कहाँ का सलमान खान। आज देख लीजिए अक्षय खन्ना, लोग भूले बैठे हुए, कितनी सारी एक्ट्रेसेस होती हैं लोग भूल जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग जो अमिताभ बच्चन के टाइम पर थे, बड़े बड़े लोग, आज वो एक पिता का भी उनको रोल नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो करियर उनका ख़त्म हो जाता है। लोग सिर्फ जो उड़ता सूरज होता है, कौन सा उड़ता होता है, उभरता सूरज होता है, उसी को सलाम करते हैं। तो इसका करियर ख़त्म होने वाला था, ये करियर ख़त्म हो जाता है इसका अगर ये यहाँ पर वो काम नहीं करता जो उसने किया, या उसको जो उसने डील की वो अगर नहीं करता। तो इस वजह से ये उनके कदमों में जाकर गिरा। कब जाकर उनके कदमों में गिरा, जब इसने इसका ये वाला सीन, ये पूरा इंसिडेंट हो गया 2002 वाला, जिसमें इसने वो एक था ड्राइवर वाली भूमिका निभाई थी। जो पूरा सिलसिला था ये शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम साथ साथ हैं में वो काले हिरन वाला तो सिलसिला 1998 में हो गया था, लेकिन 99 के अंदर इसने कुछ फिल्म्स दी जो बहुत ही बड़ी फिल्म्स थी। जानम समझा करो पहली फिल्म थी इसकी छोटे भाई की, एज अ प्रोड्यूसर जो उसने स्टार्ट की थी, सोहेल खान प्रोडक्शंस के नाम से।
ये पहली फिल्म थी और ये फिल्म का जो सारी फाइनेंस जो किया गया था, ये जो उसकी प्रोडक्शन हाउस में खोलने के लिए जो पैसा दिया गया था वो भाई लोगों के द्वारा ही दिया गया था। जाहिर सी बात है कि जो छोटे छोटे से लोग बैठ के प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, इनके पास रातों रात इनको कोई अलादीन का वो नहीं मिल जाता चिराग कि इनके पास पैसा आ जाए। तो इसकी 99 में बड़ा अच्छा करियर चला। इसने हम दिल दे चुके सनम भी आई, हम साथ साथ हैं भी आई। 1999 के अंदर ही इसकी ऐश्वर्या राय के साथ नज़दीकियाँ स्टार्ट हो गई, जब इनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम बिल्कुल अपने फाइनल लेग में थी शूटिंग के, बिल्कुल उसके करीब में। वहाँ से उनकी एक रिलेशनशिप में स्पार्क पैदा हो गया था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो 1999 में ही बने शूट जब ये फिल्म की मार्केटिंग स्टार्ट हुई। उस समय पे इनका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ये लोग करीब हो गए। उसने सोमी अली को डिच भी किया, लेकिन फिर साथ में सोमी अली को भी रखा, वो 2 टाइम्स कर रहा था सलमान खान। तो उसी टाइम में ये है 1999 में हम दिल दे चुके सनम वाले पूरे सिलसिले में ये फेमस हुई। और जैसे ही हम दिल दे चुके सनम रिलीज़ होती है जून के अंदर, तो एकदम से ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर आ जाती है। फिल्म इतनी हिट होती है कि पूरी दुनिया के जो लोग थे वो उनके हुस्न के दीवाने होके इनकी मांग करने लग गए कि ये हमें चाहिए। जैसे आप लोग किसी खूबसूरत एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार हम इसको डेट करना है, ये करना है। तो यही वजह से समीर जो ऑलरेडी हम दिल दे चुके सनम के फाइनेंसियर नहीं थे उस वक्त, वो फाइनेंसर थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इस फिल्म की हीरोइन के साथ टाइम समय बिताना है, जिसकी वजह से भाई लोग जो थे उन्होंने यहाँ पर फुटपाथ वाले को बोला था कि तुम अपनी इस लड़की को लेकर आओ, जिसकी फिल्म के एक इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर ने ये डिमांड की है। क्योंकि जो संजय लीला भंसाली भी थे, उनके पास भी कोई ऐसे थोड़ी कि भाई पैसे आ गए, ये भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। तो आप प्रोड्यूसर ऐसे ही नहीं बन जाते, आप लोगों की ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए प्रोड्यूसर बनते हैं। तो वहाँ से वो फिर सारा सिलसिला हुआ, ऐश्वर्या ने मना कर दिया, फिर वो ऐश्वर्या को खैर लेकर आए, वो सारा सिलसिला हो गया। तो ये चीज़ें तो खैर सेटल हो गई। अब यहाँ पर इसका करियर तो सलमान खान का करियर बर्बाद हो गया सिर्फ एक इनकार करने की वजह से। अब क्या हुआ 1999 और फिर 2000 में उनकी ऑलरेडी जो है वो 2000 ही एक्चुअली वो पीरियड था जहाँ पर ऐश्वर्या ने डांस करने से इनकार कर दिया था 2000 के एंड में। और फिर 2001 में उनका ब्रेकअप हो गया था। ऑफिशियली वो ब्रेकअप अनाउंस 2002 में हुआ था। तो ये जो सिलसिला था 2000 वाला, जहाँ पर ऐश्वर्या नहीं मान रही थी, बैकग्राउंड में ये चल रहा था कि सलमान खान को फिल्म के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे उनकी आने वाली फिल्म्स में काम करने के लिए। इसी वजह से 2001 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज़ हुई, क्योंकि अक्सर फिल्म जो है वो 1 साल 6 महीने 8 महीने पहले बनती हैं। तो 2000 में उनको किसी ने भी फाइनेंस ही नहीं किया। ये 2000 में जो फिल्म रिलीज़ हुई ये तो 99 में हुई, 99 में बनना शुरू हुई या 2000 के अर्ली में। तो 2000 में उनको कुछ भी नहीं मिला। 2000 के एंड में उनके सारे फाइनेंसेस रोक दिए गए थे। जब उनके फाइनेंसेस रोक दिए गए तो उन्होंने एक फ़िल्म की 2001 में, जो चोरी चोरी चुपके चुपके थी। ऑलरेडी जो फिल्म बहुत बुरी तरीके से पिट गई थी, वो इस वजह से पिट गई थी कि उस फिल्म की भी ऊपर नाम आना शुरू हो गया था कि इसके जो इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने फाइनेंस किया, जिन्होंने पैसा इंजेक्ट किया है, वो भाई लोग हैं, वही भाई लोग जिनकी यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, ये बात हो गई। अब 2001 में कुछ भी नहीं हुआ। 2001 पूरा उसका स्ट्रगल में गुजरा, ऐश्वर्या से ब्रेकअप, वो सब चीज़ें, इनकार। उसकी वजह से 2002 में भी उसकी कोई फिल्म नहीं आई। उसको 2001 के अंदर भी कोई काम नहीं मिला, 2000 के अंदर भी काम नहीं मिला, 2001 के अंदर भी फिल्म के लिए फाइनेंसेस नहीं मिले। पूरा 2001 उसका उसमें लग गया। तो 2002 में उसने जो फिल्म्स की वो तीनों फ्लॉप तरीन फिल्म्स थी, और वो तीनों फिल्म्स ऐसी थी जो नहीं चल सकी, जो बहुत बुरे तरीके से चली। इनफैक्ट उसमें से एक फिल्म 2002 के अंदर रोकी भी जाने वाली थी, अगर अनलेस कि वो जाकर छमिया ना बनता और अनलेस कि वो जाकर डील ना करता। तो 2002 में जब ये इंसिडेंट होता है सितंबर के अंदर, ये वाला इंसिडेंट कहाँ गया, यही गाड़ी वाला इंसिडेंट 2002 में, तब जैसे ही सिलसिला एकदम होता है तो ये जाकर इनके पैरों में गिर जाता है कि मेरी ज़िंदगी को बचा लो, मुझसे खून हो गया है, मुझसे कत्ल हो गया है, मैंने हत्या कर डाली है, मुझे बचा लो, मेरी ज़िंदगी को बचा लो, तुम लोग जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो छमिया वाला सिलसिला वहीं पर हुआ। और उसके साथ साथ सिर्फ वही उसने वो काम नहीं किया, उसने वहाँ पर इन लोगों से ये डील की कि तुम लोग जो कहोगे मैं करूँगा। तो ये डील उन लोगों ने फिर इससे ये कहा कि ठीक है, हम तभी मानेंगे, हम तभी करेंगे जब तुम हमें लड़कियां ला कर दोगे। अब उसको कौन सी लड़कियां चाहिए थी, वो चाहते तो वो फुटपाथ वाले भाई की बहनों को भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ भी एक वो होता है, जैसे एक ब्रो कोड होता है ना, इसी तरह
जो आपका बंदा होता है आप उसकी फैमिली पे नज़र नहीं डालते गलत तरीके से। हालांकि वो बहनों की मांग कर सकते थे, अलवीरा अर्पिता वगैरह की मांग कर सकते थे, इवन मलाइका अरोड़ा की भी लोग मांग कर सकते थे। इन्होंने घर की, सलमान खान की जो घर की माँ बहनें भाभियाँ थी उनको माँ बहनें भाभी बना के रखा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें मिस वर्ल्ड के बदले मिस वर्ल्ड चाहिए और गर्लफ्रेंड के बदले गर्लफ्रेंड चाहिए, जिसकी वजह से इन दोनों लड़कियों की फिल्म जो सलमान खान के साथ आती हैं, जिसके अंदर हम जाते हैं सबसे पहले मुझसे शादी करो, जिसमें समीर नाम था सलमान खान का, और मैंने प्यार क्यों किया जो सुष्मिता और क्या नाम था उसका, कटरीना के साथ था। और दोनों फिल्म्स में समीर नाम ही इस वजह से रखा गया था। और मैंने ये जो भी वीडियो की थी छमिया वाली और वो दूसरी वाली कटरीना कैफ वाली भी, जिसमें मैंने समीर मिराली के ऊपर बात की थी, वो यही फिल्म थी। इन्हीं दोनों फिल्म को फिर खुश होकर समीर मिराली ने फाइनेंस किया था इनडायरेक्टली, भाई लोगों के को बीच में रखकर, जिसकी वजह से सलमान खान की फिर इन फिल्म्स में उनका जो नाम था वो समीर था। और इन्हीं फिल्म्स की दोनों जो लड़कियां थी वो एक मिस वर्ल्ड थी और एक गर्लफ्रेंड थी भाई की। तो वो चीज़ जो ऐश्वर्या राय थी, जो मिस वर्ल्ड थी ऐश्वर्या राय, तो उसको मिस वर्ल्ड की बदले उन्होंने प्रोड्यूस कर दी दूसरी मिस वर्ल्ड, और यहाँ पर गर्लफ्रेंड की जगह दूसरी गर्लफ्रेंड दी थी। इससे खुश होकर 2002 में उनकी वो जो ज़िंदगी में काले बादल आए हुए थे उनके करियर के ऊपर, वो छटे, और 2002 के बिल्कुल एंड में उनकी फ़िल्म को फाइनेंसर्स मिलने लग गए, फाइनेंसियर्स नहीं, एकदम से फाइनेंसर्स मिलने लगे। और 2003 के अंदर जो दो फिल्म्स बड़ी फिल्म्स रिलीज़ हुई, जिसने सलमान खान की एक और बहुत बड़ी पहचान बना दी थी एज एन एक्टर, जिसमें तेरे नाम, जो उनकी करियर की इंतहाई जिसे कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो असल एक्टिंग होती है वो ये होती है जो सलमान खान ने तेरे नाम में की थी। तो वो तेरे नाम उसको मिली और बागबान मिली, दोनों बहुत ही हिट फिल्म्स थी। और उसके बाद वहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर आगे पीछे तीन फिल्में, इसको गर्व को छोड़कर 3 फिल्में, मुझसे शादी, तेरे नाम, बागबान, ये तीनों बहुत कमर्शियली हिट फिल्म्स थी। और उसके बाद फिर एकदम वो मैंने प्यार किया, नो एंट्री, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरा का पूरा जो है वो एकदम से बदल गया उनकी ज़िंदगी में। और फिर यहाँ पर दबंग कब आई थी, पहली दबंग कहाँ है, हाँ 2010 के अंदर। और फिर कुछ ही साल के अंदर 2010 में अरबाज खान को, इनके जो भाई लोग थे, ये वाले भाई लोग, इन्होंने खुश होकर अरबाज खान को भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। तो वो भी फाइनेंसियर इसके अरबाज खान के बन गए थे, जिसकी वजह से अरबाज खान ने फिर अपनी दबंग और वो सारी फिल्म शुरू की जो आज आप देख रहे हैं। तो ये कैसे आते हैं इनके पास पैसे, इन्हीं लोगों के थ्रू आते हैं पैसे। तो ये सिर्फ ये सारा सिलसिला था। और यही बात थी कि सलमान खान ने अगर उस वक्त नहीं गिरता और नहीं गिड़गिड़ाता तो उसका करियर बर्बाद हो जाता। अगर कोई और इंसान होता, नॉर्मल इंसान, जिसके दिल में ज़रा सा भी खौफ खुदा होता, तो वो कहता ठीक है यार, यानी आप लालच होती है ना, लालच के ऊपर, अगर आप लालच की वजह से आप अपने आप को ड्राइव कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे हिसाब से एक इंतहाई बेहुदा इंसान है। और फिर आप एक सिंपैथी कार्ड नहीं प्ले कर सकते कि यार हमारे साथ बुरा हुआ या हम इस वजह से आज ऐसे हैं जो हम ऐसे हैं। अगर आप खुद ही उस वक्त अपनी गलत चीज़ को ब्रेक लगा लें, जैसे आप एक गलती करते हैं तो आपके माता पिता फ़ौरन या तो उसमें आपका साथ देते हैं, तो आप मज़ीद बिगड़ जाते हैं ज़िंदगी में, आप बर्बाद हो जाते हैं और फ्यूचर में आप लोगों की ये इम्कान होता है कि ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आप कोई एक गलती करें, किसी का खून करें, चोरी डकैती करें या किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करें, और अगर आपकी माँ या बाप में से एक आपको सीधा कर देना, तो फिर ज़िंदगी में आप दोबारा वो गलती नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके ऊपर लोग हैं जो आपसे सवाल करेंगे। लेकिन अगर आपका घर, आपकी फैमिली और आपके अंदर एक नशा है नाम, फेम, काम का, तो फिर आप खून करें, 1 करें, 10 करें, आपके सीने में ही दिल नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना ना कि उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ इसलिए उसने ये किया, नहीं, वो चाहता है तो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं थी एक्टर बने रहना, वो कुछ और भी कर सकता था। उसने खुद डिसाइड किया अपने होश हवास में कि मैं लड़कियों की ट्रेड करूँगा, उसने खुद डिसाइड किया कि उसको अपना करियर बचाना था। और ये सारे इस पे लोगों के कदमों में जाके गिरते हैं, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून। जब उनकी ज़िंदगी में ऐसे बुरा वक्त आता है, वो बैंकरप्सी की करीब होते हैं, या उनकी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति पार्टी जो है वो फ्लॉप हो रही होती है, या उनको वोट चाहिए होते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, ये बड़े बड़े स्टार्स जब इनका करियर फ्लॉप हो रहा होता है, ये लोग ऐसे ही जाते हैं, अपने फाइनेंसिस के कदमों में गिरते हैं और वो उनसे कोई ना कोई डील करते हैं और फिर उनके करियर को एकदम से इंजेक्शन लग जाता है कैश का और उनका करियर चल पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ये समझ रहे हैं ना, जो ऐश्वर्या की वीडियोस में भी मैंने अभी बात की थी कि मुझे कोई कह रहा था कि भाई बड़ा बुरा हुआ ऐश्वर्या के साथ, ये हुआ वो नहीं, ये आपका अपना डिसीजन होता है, आप ये अपना डिसीजन खुद लेते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपको गलत रास्ते पे जाना है।
हम में से बहुत सारे लोग आज क्यों आगे नहीं हैं और हम बड़े बड़े बिजनेस टाइकून क्यों नहीं बने, क्योंकि हम सोच समझ के डिसाइड करते कि नहीं, हम लोगों की जान नहीं लेंगे, हम लोगों की ज़िंदगी में उनके साथ बुरा नहीं करेंगे। तभी हम अपनी हलाल की रोटी कमा कर साइड में कम कमा रहे होते हैं, लेकिन हम खुशहाल होते हैं दिल से। और हम अगर ज़्यादा कमाने की रेस में लगते हैं ना, तो फिर यही होता है कि हमें डील्स करनी पड़ती हैं जिसमें हम अपने आप को खुद बेचते हैं। यही बात अगर यहाँ पर वो जो ग्रुप है एक आंख वाला, उसकी भी अगर मैं बात करूँ, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इतनी लगन लग जाती है कि आप अंधे हो जाते हैं, आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। ये मैं नहीं कहूँगी, आप जानबूझ के सही रास्ते को छोड़ के गलत रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि गलत रास्ते में आपको फेम, पैसा, मनी, पावर सब कुछ है, तो आपको वो चीज़ चाहिए होती है। आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी में जो है वो अभी है, आप आगे का नहीं सोचते कि मुझे जन्नत, जहन्नुम, दोज़ख मिलेगा, नहीं। आप कहते हैं अभी की ज़िंदगी उसको मैंने अभी जीना है, तो आप खुद सोच समझ के ये फैसले करते हैं। तो अगर आप में से किसी को लग भी रहा है ना कि ओहो सलमान बेचारे के साथ ये हुआ, नहीं, उसने ये सब खुद सोच समझ के किया, ठीक है। अगर हो रहा था करियर बर्बाद होने देता, ठीक है, कुछ और कर लेता, कई सारे लोग होते हैं, नहीं, उसको उसके मुंह को लग चुकी थी वो लत। तो बस यही वो सारी बात थी, यही सारी वो चीज़ें थी, इस वजह से वो गिड़गिड़ा के रोया था। और फिर उसके बाद उसका जो करियर है वो चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके करियर को फिर एक और बहुत बड़ा स्टॉप लगा था, वो था वांटेड से पहले। और वांटेड से पहले क्या उसकी ज़िंदगी में हुआ, वो मैं आगे आने वाली उसमें वीडियोस में आपको बताऊंगी कि वांटेड के समय पे सलमान खान की जो गिरहन लगा वो कैसे लगा। और यहाँ से स्टार्ट होगा बेबी वाली जो मेरी ट्वीट्स थी उनके खुलासे। बहुत शुक्रिया।